यस यस यस। तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार एंड हम लोग आपका स्वागत करते हैं आज इस मीटिंग में। ये मीटिंग में मुझे एक्चुअली आज होस्ट का रोल दिया गया है। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और मैं मुंबई में बेस्ड हूँ। बेसिकली मैं एक सीनियर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट हूँ और मेरा बेसिकली जो वर्क है वो मोस्टली सीईओ एंड सीएफओ ऑफ द कंपनी इनके साथ में कनेक्शन का रहता है। और आई हैव बीन एडवाइजिंग लॉट ऑफ कंपनीज दीस डेज इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 एंड ऑल दैट। मेरे को आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसमें जो हमारे आज के स्पीकर हैं उनको आमंत्रित करना एंड इस पूरे शो को मैनेज करने का जो जिम्मेदारी है वो मुझ पे है। मैं आज आपको बता दूं कि जो शख्स आज हमारे बीच में आने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है एंड वो राजस्थान गवर्नमेंट के एक्स चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन होती है। ही इज अ क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर एज वेल। और हम लोग कभी कभी, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये सोचा करता था कि ये क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर या अकाउंटिंग प्रोफेशन में ये कौन सी पोजीशन होती है। और तब मैंने कई गेजेटेड ऑफिसर से जो अभी इस समय राजस्थान गवर्नमेंट के रोल्स पे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि ये चीफ अकाउंट्स ऑफिसर क्या होता है, तो दे टोल्ड मी क्लियरली कि इट्स अ सुपर पोजीशन, वेरी सीनियर पोजीशन होती है और अकाउंटिंग की नॉलेज के मास्टर्स होते हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द प्रोफेशन बट नॉट रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, नॉट रिटायर्ड फ्रॉम द वर्क। ही इज स्टिल बिल्डिंग दिस वेरी पैशनेटली। और आज वो हमको अपनी पूरी नॉलेज के बारे के साथ में इस बिजनेस का जो ज्ञान है, बिजनेस की जो इंसाइट है, वो आपको प्रेजेंट करेंगे। और आप स्वयं देखिएगा कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो इस बिजनेस में किन मुकाम को हासिल कर सकती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत इस बिजनेस का पार्ट है तो हम जैसे लोग और बाकी जो हमारे यहाँ की जो आज ऑडियंस हैं वो लोग अपने आप को उनकी जगह रख के देख सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं और इतनी बड़ी पोजीशन पे इतनी बड़ी नॉलेज के साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं तो हम भी इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो आज मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं जो कि बहुत बड़ी शख्सियत है अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में, प्लीज हेल्प मी इनवाइट विद अ वार्म वेलकम मिस्टर एन.के. सिंह। वेलकम सर। थैंक यू राहुल जी। जैसा कि राहुल जी ने बताया, मेरा नाम एन.के. सिंह है और मैं स्टेट गवर्नमेंट से, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूं। और 2013 में हम रिटायर हो गए थे और उससे बहुत पहले से हमने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था पार्ट टाइम। अब देखिए, मैं आपको इसमें ये बात बताना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम बिजनेस उस टाइम हमने जो बिल्ड किया वो हमारे बिजनेस की एक तरीके से नींव डली और उस नींव पे अब हम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं, कहीं भी हैं, लोग बाग अपने अपने प्रोफेशन, अपनी सर्विस, अपना जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके साथ में इस बिज़नेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं। और एक सर्टेन मुकाम ऐसा आता है कि आपकी जो ओरिजिनल इनकम होती है उसको रिप्लेस कर जाता है बिज़नेस। तो मैं इस बिज़नेस के बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में बताने से पहले स्लाइड शुरू करते हैं। स्टार्टअप, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी घर से की जा सकती है, उसका स्टार्टअप कह सकते हैं हम इस बिज़नेस को। अब कोई भी काम हम शुरू करते हैं, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम ये काम क्यों करें, वाई इज इम्पोर्टेंट। वाई इज इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है वाई, क्योंकि बिना कारण के कोई काम नहीं होता।
ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इसमें ये बिजनेस कहाँ से आ गया? अब हमारे पास अगर भाई नहीं है तो फिर हम कर किस लिए रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये वाई इज इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम बताएंगे व्हाट, कि ये बिजनेस है क्या। और तीसरी चीज है कि ये होता कैसे है। ये 3 सर्टेन स्टेजेस हैं जिस पे हमारा आज ये बिजनेस प्रेजेंटेशन चलेगा। तो वाई में हम कह सकते हैं, कुछ मैंने कॉमन रीजंस हैं वो निकाले हैं। रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। अनलिमिटेड पोटेंशियल है क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस है। और जहाँ तक हम बिजनेस की बात करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, कितने भी बड़े बिजनेस में चले जाओ, बिना नेटवर्क के पॉसिबल है ही नहीं। और जहाँ नेटवर्क जुड़ गया और अनलिमिटेड जुड़ गया, तो उस बिजनेस की कोई सीमा नहीं है फिर। तो इसका पोटेंशियल इसलिए अनलिमिटेड है। एक्स्ट्रा इनकम किस लिए? लोगों की यही समझ में नहीं आती कि एक्स्ट्रा इनकम उनको क्यों चाहिए। अगर यहाँ ड्रीम हम कह सकते हैं कि ड्रीम है, क्या है ड्रीम? ड्रीम वो है कि जो कुछ आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, अगर वहाँ से उसकी पूर्ति हो रही है या हो सकती है, तो वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम वो है कि वो चीज़ आपको चाहिए और इमोशनल जुड़ाव है आपका उसके साथ, लेकिन प्रेजेंट जो इनकम का सोर्स है वहाँ से वो पूरी नहीं हो रही है। तो वो ड्रीम है। उस तरह के ड्रीम पूरे हो सकते हैं। जैसे मैं हेल्प करूं इसको कुछ और समझने में, कि हम घर की बात करते हैं। जैसे किसी के पास घर नहीं है, उसको घर मिल सकता है एक्स्ट्रा इनकम से। किसी के पास घर है लेकिन छोटा है, लेकिन ड्रीम बड़े हैं, उसको बड़ा घर मिल सकता है और बड़ा घर मिल सकता है। गाड़ियों की बात करें, किसी के पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर खरीद सकता है। 4 व्हीलर है और बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी, कोई लिमिट नहीं है, वो कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन, ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो नीड हैं, लेकिन नीड छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी नीड बड़ी है, सोच छोटी है तो नीड छोटी है। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन है। अब बच्चों की एजुकेशन आप उनको कहाँ पढ़ा रहे हैं? अगर छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपका ड्रीम हो सकता है उनको बड़े स्कूल में ले जाने का, और बड़े में, और बड़े कॉलेजेस में, या फिर फॉरेन में भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, है ना। इसके बाद में हम आते हैं, कई लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, कि जॉब में है लेकिन पूरा जॉब नहीं करना चाहते रिटायरमेंट तक, उससे पहले वो फ्री होना चाहते हैं फाइनेंशियली। उनके लिए ये बिजनेस है। मोर स्पेयर टाइम फॉर फैमिली एंड हॉबीज़। इनके लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो इनके लिए मोर स्पेयर टाइम निकाल सकते हैं। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ ऐसा एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी तभी आप इसके लायक बनेंगे कि बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज तो नेटवर्क बनेगा ही नहीं। रिकॉग्निशन, बहुत बड़े बड़े रिकॉग्निशन मिलते हैं। लेडीज़ के लिए तो ये वरदान है। वो लेडीज़ जो अपने घर में 4 लेडीज़ में बैठ के बात नहीं कर सकती थी, आज हम देखते हैं वो 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को स्टेज से एड्रेस कर रही होती हैं। इतना उनका ग्रूम हो जाता है पर्सनैलिटी में। एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपना अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अब बहुत मुख्य चीज़ है स्टाइल इन लाइफ। लाइफ तो सबकी है, सबकी लाइफ है, लेकिन उसमें स्टाइल वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है। लाइफ तो वो है कि ठीक है हम टाइम पास कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी टाइम के हिसाब से चल रही है, लेकिन स्टाइल क्या है? इंसान के पास सफिशिएंट टाइम हो एंजॉय करने के लिए। दूसरा, इतना पैसा हो कि उस टाइम को एंजॉय कर सके। जैसे अभी आपको मान लो 6 महीने की इच्छा है कि 6 महीने हम वर्ल्ड ट्रिप करके आएंगे, तो आपके पास टाइम भी हो और इतना पैसा भी हो कि आप खर्च करके वर्ल्ड ट्रिप करके आ सकें। और तीसरा, आप लंबी एज तक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिएं, निरोगी रह करके, के अंदर कोई रोग नहीं है। अगर इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तीनों चीज़ों का, तो लाइफ में स्टाइल आती है, वो इस बिजनेस में आपको मिल सकती है। वर्ल्ड वाइड लेजर ट्रिप्स मिलते हैं, ज़बरदस्त ट्रिप्स मिलते हैं वर्ल्ड में। घूम के, विदेश घूम के कोई भी आ सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती जो एमवे के ट्रिप्स में मिलती है। और समथिंग सिमिलर, और कुछ भी सिमिलर इस तरह का हो सकता है।
अब ग्लोबल वेज ऑफ अर्निंग लीगल इनकम, हम लीगल इनकम के ग्लोबल वेज क्या हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं कि एक तो रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हैं और वर्ल्ड लेवल पे उनकी बहुत सारी किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स बनी, करोड़ों की तादाद में वो किताबें बिकी और उन्होंने कुछ कंसेप्ट ऐसे दिए जो दुनिया में हिला के रख दिया। मतलब लोगों की सोच क्या, कंसेप्ट ही बदल दिए, हर चीज़ का कंसेप्ट बदल दिया। ये कहते हैं कि दुनिया की लीगल इनकम 4 क्वाड्रेंट में बटी हुई है। ESBI, ई फॉर एम्प्लॉई, कि आपके पास जॉब है, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर आपको पगार दे रहा है उसके बदले में। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपका खुद का सेटअप है, यू ओन ए सेटअप, खुद का सेटअप है, आपकी दुकान है, आपकी क्लिनिक है, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वकील हैं, आप और छोटी मोटी दुकान है आपके पास, ये अपना सेटअप है आपका। तो इसमें आप काम करते हैं खुद के लिए और खुद ही पैसा ले लेते हैं। तीसरा है बिजनेस ओनर, बिजनेस के मालिक। यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है और वो सिस्टम काम करता है आपके लिए। और चौथा है इन्वेस्टर, मनी वर्क्स फॉर यू, यहाँ पे पैसा पैसे को कमाता है। तो ES यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, जबकि राइट साइड में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। लेफ्ट साइड में हार्ड वर्क करना पड़ता है और राइट साइड में स्मार्ट वर्क है। लेफ्ट साइड में 95% लोग हैं जो कि 5% इनकम के मालिक हैं और राइट में 5% लोग हैं जो 95% इनकम के मालिक हैं। हम अगर अंबानी की बात करें तो अंबानी की इनकम और असेट्स की बात करें ना, तो हिंदुस्तान में कितने करोड़ लोगों से भी ज़्यादा है उनकी, तो वो 5% में आते हैं और बाकी लोग आते हैं 95% में। दे वर्क फॉर मनी, लेफ्ट साइड वाले पैसे के लिए काम करते हैं और राइट साइड वालों के लिए सिस्टम काम करता है। और चौथा जो इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है, ये ऐसा क्वाड्रेंट है कि ES वाले B क्वाड्रेंट में जा सकते हैं और B क्वाड्रेंट से अच्छा खासा पैसा कमा करके वो इन्वेस्टर बन सकते हैं और पैसा पैसे को कमा रहा होता है, वो इस तरह का एक जो है अपना सिस्टम बना सकते हैं, जुगाड़ इस तरह का बना सकते हैं। ठीक है, अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लेफ्ट साइड और राइट साइड में दिखाए थे, तो उसके बारे में हम और बात करते हैं कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में किस तरह जाया जा सकता है। लेफ्ट साइड में वही ES और राइट साइड में वही BI। ES बकेट कैरियर होते हैं और BI पाइपलाइन बिल्डर होते हैं। बकेट कैरियर क्या है कि एक आदमी है, उसके घर में पानी नहीं है, पानी का स्रोत 1 किलोमीटर पे है, वो वहाँ से बाल्टियों से पानी भर के लाता है, जब तक पानी लाएगा तब तक पानी आएगा और पानी लाना बंद, घर में पानी आना बंद। दूसरा है BI, राइट साइड में पाइपलाइन बिल्डर हैं। ये भी क्या है, शुरू में बकेट कैरियर होते हैं, पानी घर में बाल्टियों से लाते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा सा टाइम लगा करके वो धीरे धीरे पाइपलाइन बिल्ड करते हैं अपने घर से उस स्रोत तक की। और जब स्रोत में उसको जोड़ दिया जाता है तो पानी आपके घर में आने लग जाता है। ये है पाइपलाइन बिल्डर। तो बकेट कैरियर नो वर्क नो मनी और पाइपलाइन बिल्डर सिस्टम जनरेट्स मनी। इन्होंने सिस्टम जनरेट कर लिया, वहां से पैसा आ रहा है। अब ESB 3 क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। ES क्वाड्रेंट की लाइफ क्या होती है, ये पैसा बना रहे होते हैं, जिंदगी बना रहे होते हैं। कैसे चला रहे होते हैं जिंदगी को, कैसे चला रहे होते हैं कि वीक में 40 घंटे काम करते हैं ऑन एन एवरेज, 50 वीक साल में काम करते हैं तो 2000 घंटे काम हो गए। 50 साल तक काम करेंगे, 20 साल में काम शुरू किया और 70 साल तक किया तो 1 लाख घंटे मैक्सिमम आवर्स हैं जिनमें इन्होंने काम किया। ये इनकी मैक्सिमम लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स हैं। ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात है। अब B क्वाड्रेंट की हम बात करें, B क्वाड्रेंट की लाइफ क्या है, ये एसेट क्रिएट करते हैं। और असेट और लायबिलिटी की हम बात करें तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा
और मैंने असेट और लायबिलिटी की जो परिभाषा पढ़ी वो यही थी मोटी मोटी, कि भाई जो हमारे पास चीज़ें हैं वो असेट हैं, जो हमारी देनदारियां हैं वो लायबिलिटी हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आ गई, उन्होंने 1 सेकंड में सारी चीज़ बता दी कि जिस इन्वेस्टमेंट से पैसा आपकी जेब में आ रहा है वो असेट है, और जेब से पैसा निकल रहा है वो लायबिलिटी है। तो यहाँ पर असेट क्रिएट की जाती है। कैसे क्रिएट की जाती है? यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए एजुकेशन होती है, एजुकेशन से आपको फिर प्रोडक्ट्स के मूवमेंट से आपको इंसेंटिव मिलते हैं, बिजनेस नेटवर्क बनता है, टोटल वॉल्यूम कंबाइंड बिजनेस का जो है उस पर पैसा बढ़ता है। इनकम जनरेटिंग फॉर्मूला क्या है? टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम। अब टाइम लिमिटेड है, 8-10 घंटे इंसान काम कर सकता है। रेट की जहाँ तक बात करें, रेट भी लिमिटेड है, लेकिन वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन पर डिपेंड करती है। एजुकेशन आप बढ़ाओगे रेट बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी भी सीमा है। एक्सपीरियंस और एजुकेशन की सीमा है, तो सीमित रेट होने से इनकम सीमित ही रहती है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ कि टाइम को लीवरेज कर दिया, टाइम को, टाइम मल्टीप्लाई हो गया और रेट फिक्स है, तो टाइम से रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम अनलिमिटेड हो गई। टाइम अनलिमिटेड, इनकम अनलिमिटेड। और ये लीवरेजिंग जो शब्द है, ये बर्क हेजिस की किताब है कॉपीकैट मार्केटिंग 1.101। इसमें इन्होंने इस लीवरेजिंग प्रिंसिपल को बहुत बढ़िया तरीके से और तरह तरह से समझा रखा है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल मशहूर हुआ और इसने बहुत बिजनेस किया है दुनिया में। हम ओरिजिनल जो ओरिजिनेटर था इसका, वो था मैकडोनल्ड। इसके मालिक थे रेकरोक ने शुरू में रेस्टोरेंट चलाया, तो वो लिमिटेड इनकम थी, लेकिन उनके दिमाग में कुछ कंसेप्ट आया, उन्होंने क्या है उसका नेटवर्क बनाना शुरू किया। तो बढ़ते बढ़ते आज दुनिया में, मान लीजिए, एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, मान लीजिए 40,000 रेस्टोरेंट हैं आज दुनिया में। तो 40,000 रेस्टोरेंट अगर 10 घंटे रोजाना खुलते हैं तो 4 लाख घंटे काम होता है मैकडोनल्ड के लिए। और 40,000 रेस्टोरेंट से अगर एक टोकन मनी पर डे 100 रुपये भी आती है तो 40 लाख रुपए पर डे की इनकम होती है रोजाना। परंतु हमारे पास तो 1 लाख घंटे ही हैं, वहाँ 4 लाख घंटे एक दिन में, हमारे पास पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे हैं। तो हम तो कहीं ठहरते ही नहीं है। फिर जॉन पॉल गेट्टी बहुत ज़बरदस्त जो है थिंकर रहे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि 100% इनकम एक सोर्स से आती है और 1% इनकम 100 सोर्सेज से आती है, तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली सेकंड इज बेटर। अब बेस्ट ट्रेंड्स की बात करें कि दुनिया में आज की तारीख में सबसे अच्छे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। यूथ एंटरप्रेन्योर्स, जो बच्चे पढ़ कर के निकल रहे हैं, वो नौकरी नहीं करना चाहते, आज वो दूसरे के लिए काम करना नहीं चाहते, वो अपना सेटअप चाहते हैं, तो वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। ये बेस्ट ट्रेंड है नए बिजनेस का। दूसरी तरफ ई कॉमर्स, ग्रोथ कहाँ है? ई कॉमर्स में। आज जिसके पास कंप्यूटर है, आज जिसके पास में इंटरनेट है, आज जिसके पास में आइडियाज़ हैं, वो घर में बैठे बैठे ई कॉमर्स के सहारे लाखों रुपए महीने बना रहे हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं, नया कंसेप्ट नहीं है ये। और तीसरा है मार्केट। बेस्ट मार्केट क्या है? एक तो है FMCG एंड सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए FMCG का बिजनेस बेस्ट मार्केट दे रहा है। दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस की ज़रूरत इसलिए है कि सिकनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, अब ये 2 पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई हैं। सिकनेस में बीमार जाते हैं और वेलनेस में 100% लोग हैं जो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं और आगे बनेंगे। बीमार कोई होना नहीं चाहता, क्योंकि बीमारी जो है वो ऐसी घातक बीमारियां हैं कि एक बार डायग्नोस हो गई, पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ गई, उनका इलाज नहीं है।
तो ये बेस्ट ट्रेंड्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मॉडल्स की। मार्केट में जो मार्केटिंग मॉडल्स चल रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल की। यहाँ पे क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है और दूसरी तरफ कंज्यूमर होता है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कंज्यूमर के पास माल पहुंचाता है और उसमें एडवर्टाइजमेंट भी शामिल है। तो मैन्युफैक्चरर 30 से 40% उसका उसमें खर्चा और उसका प्रॉफिट शामिल होते हुए 30 से 40% इसका हिस्सा रहता है उसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 40 से 50% बट जाता है और बाकी जीएसटी सरकार को चला जाता है। इस तरीके से 100% ये कस्टमर के पास 100% में पहुंचता है शॉपिंग के जरिए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में C&F एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं और एक मेजर पोर्शन एडवर्टाइजमेंट का होता है। तो ये कंसेप्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल। अब इसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होंगे, हो चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप से कि ट्रेडिशनल। अब ट्रेंडिंग मॉडल क्या है, देखिए वहाँ से ट्रेंड बदला तो मॉडल कहाँ कहाँ आए कि जो बीच वाला चैनल था, हम उस चैनल की अगर बात करते हैं, ये बीच वाला जो चैनल है इसका कोई जो है ना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करता है और बनाता है माल। कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। और रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कंज्यूमर माउथ पब्लिसिटी के जरिए मार्केट में इनका बिजनेस बढ़ाता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की कहीं ज़रूरत महसूस नहीं हुई एक टाइम पर, इसलिए इनको यहाँ से एलिमिनेट करने की बात सोची गई। और जैसे ही इनको एलिमिनेट करने की बात सोची गई, ट्रेंडिंग मॉडल नए नए आ गए, क्योंकि लोगों के पास ना दिमाग की कमी है ना पैसे की कमी है, लेकिन उनको पैसा कमाने के जरिए चाहिए। यहाँ क्या है, वही मैन्युफैक्चरर है 30 से 40% कमा रहा है, वही कंज्यूमर है जो 100% खर्च कर रहा है, लेकिन बीच वाले बदल गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बदल गई, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गए कि एक मॉल खड़ा कर दिया है ना, वहाँ बिग बाजार खोल दिए, मोर खोल दिए, वॉलमार्ट खोल दिए, रिलायंस रिटेल खोल दिए, और इन्होंने क्या है, ये 40 से 50% ये लोग कमाने लग गए। जो इतने सारे लोगों में बट रहा था अब इनके पास रहने लग गया, और वो जीएसटी सरकार को अभी भी जा रहा है। तो ये फिजिकल प्लेटफॉर्म है। फिर आगे और बढ़ कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए कि वहाँ से तो माल मूव करता था, इनके पास माल भी नहीं होता। ये क्या है कि ऑर्डर, कंज्यूमर ऑर्डर देता है और वो सीधा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, इनमें सप्लायर होते हैं, उन सप्लायर्स को यहाँ से इंडिकेशन हो जाती है और वो सप्लायर सीधा कंज्यूमर के यहाँ माल पहुँचाते हैं। कोई भी बीच में ये लोग नहीं आते। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट, मिंत्रा, AJIO.com, स्नैपडील, जबोंग, ये इतनी सारी कंपनियां और भी बहुत सारी हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। ये माल से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ पैसा कमाते हैं, सिर्फ कमीशन आता है इनकी जेब में। अब कन्वर्ट लायबिलिटी इनटू असेट्स, जैसा कि शुरू में बताया था कि असेट्स क्रिएट करते हैं, वो कैसे होता है। लायबिलिटी क्या है, सबसे पहले हम ये समझें कि लायबिलिटी क्या है। हम कार खरीदते हैं और उसको हम घर में चलाते हैं, दैट इज लायबिलिटी फॉर अस। लेकिन हम इसको किराए पे दे देते हैं, ये हमारे लिए असेट बन जाती है। अब प्लेटफॉर्म कहाँ है, ऊबर, ओला, इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिए, इन्होंने इन गाड़ियों को किराए पे ले लिया, किराए पे चलाने लग गए और गाड़ी के मालिक को पैसा आने लग गया, तो ये असेट बनने लग गई इसकी। ठीक है। दूसरा है जैसे घर हैं, हमारा घर है, हम अगर खुद रह रहे हैं तो लायबिलिटी है, लेकिन अगर इसको किराए पे चलाते हैं तो ये असेट बन जाती है। एयरबीएनबी, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, इनको ये किराए पर उठवा दिया और साहब ये पैसा आने लग गया, ये असेट बन गई। फिर तीसरा इसी कंटिन्यूएशन में एफएमसीजी मार्केट है। एफएमसीजी और जो हमने वेलनेस मार्केट की बात करी, तो वो मार्केट जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमारी जेब से पैसा जा रहा है। अब उस लायबिलिटी को हमारा प्लेटफॉर्म इससे जोड़ा, तो ये एफएमसीजी हमारे प्लेटफॉर्म से हम खुद को ही सप्लाई करने लग गए और उससे दूसरे भी लेने लग गए।
यहाँ से हमें इनकम जनरेट होने लग गई और यहाँ ये बन गई असेट। ये हाउस होल्ड गोल्ड कहलाता है, घरेलू स्वर्ण कहलाता है ये। और इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आप हाउस होल्ड गोल्ड, ये किताब साइड में छपी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब सिंपल कंसेप्ट दिया इसके बाद में, ये कंसेप्ट क्या है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ नाम बदला है, क्योंकि कंसेप्ट बदल गया तो नाम बदल गया, क्योंकि ये कंसेप्ट इसी कंपनी ने दिया है। तो एमवे इसका नाम है, एमवे मैन्युफैक्चरर है, ये सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप देख रहे होंगे यू, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रख दिया गया। 40 से 50% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अभी भी बटेगा और जीएसटी सरकार को अभी भी जाएगी। करना क्या है, आप एमवे से सामान खरीद रहे हैं, अपने हाउस होल्ड गोल्ड, वो सामान जो एफएमसीजी के और वेलनेस रिवॉल्यूशन में हमारा साथ दे रहे हैं, हमें हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। हम सामान ले रहे हैं, हमने शॉपिंग की और शॉपिंग की करके हमने उनको यूज़ किया, हमने प्रमोट किया, कुछ लोगों को बताया, तो फिर हम बन गए प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर का मतलब है प्रोमोटर प्लस कंज्यूमर, दोनों चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, हम प्रोज्यूमर बन गए। अब आगे हमने क्या किया, हमने कुछ लोगों को उसको दिया, सेल सम, कुछ लोगों को बेच दिया, ठीक है। अब बेच दिया तो वो हमारे कस्टमर बन गए। फिर शेयर दी अपॉर्चुनिटी, अब ये अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है, ये हमने लोगों के साथ जब शेयर की है, लोग हमारे नेटवर्क में आने लग गए, तो हमारा नेटवर्क बढ़ने लग गया। और ये नेटवर्क हम मिला करके जब एमवे से सामान खरीदते हैं मंथली, महीने में, तो वो सब में पैसा बढ़ता है और वो बहुत बड़ा इनकम का सोर्स डेवलप होता है। ये दिया किसने, इसके फाउंडर्स कौन है इस कंसेप्ट के, वो हैं रिच डेवोस और जेवेन एंडिल। 1959 में एडा मिशिगन के अंदर इन्होंने सारे मॉडल्स को के ड्रॉबैक्स को एरेडिकेट करते हुए नया कंसेप्ट दिया और इसमें कस्टमर्स को बिजनेस प्लेटफॉर्म दे दिया पैसा कमाने के लिए। वर्ल्ड्स नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एमवे। एमवे स्टार्टेड इन 1959 इन यूएसए। 8.4 बिलियन डॉलर्स का एनुअल टर्नओवर है, जिसको 65,000 करोड़ भी कह सकते हैं इंडियन रुपीस में। और ये पेड आउट हैं 4.3 लाख करोड़ कमीशन, इंसेंटिव के रूप में, कमीशन के रूप में, जो डायरेक्ट सेलर्स को दिए हैं इन्होंने 1959 से लेकर के अब तक। 4.3 लाख करोड़, आप बिंदी लगाएंगे तो गिनते रह जाएंगे। नंबर 32 नंबर पर फोर्ब्स मैगजीन में इसका नाम छपा हुआ है। 1200 प्लस पेटेंट्स हैं और 450 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। 65 R&D सेंटर्स हैं। 108 प्लस कंट्रीज और टेरिटरीज में ये बिजनेस है। 1998 में एमवे इंडिया में बिजनेस आया। एमवे इंडिया है, लेफ्ट में ग्लोबल है। स्टार्टेड इन 5 मई 98 और 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। टर्नओवर 2,500 करोड़ से ऊपर का है। इंडिया में इन्होंने प्लांट लगाया 2011 में, जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं क्या क्या जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं सारी इसमें सबका समावेश है। 1,000 करोड़ का इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। 2011 में ही डाल दिया था, जबकि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट मोदी जी ने 2014 में दिया। तो एमवे इज अहेड ऑफ टाइम। हमेशा एमवे टाइम से पहले वो काम करती है जो आगे चल करके दूसरी कंपनियां करती हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो प्रोडक्ट्स हमारे पास, प्रोडक्ट्स की रेंज हैं अलग अलग। न्यूट्राइट है हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेदा को बेस बनाते हुए उनको किया है। ये हमारे हेल्दी रहने के प्रोडक्ट हैं। हमारे एनर्जी ड्रिंक हैं और एनर्जी के ये अपने ये एक्सेस के प्रोटीन भी हैं हमारे पास, जो कि जिम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। वाव है, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैं। और एयर प्योरीफायर हैं, कार के लिए, घर के लिए अलग अलग हैं। और इसके अलावा आर्टिस्ट ही है, वर्ल्ड क्लास स्किन केयर रेंज है। एटीट्यूड है जो इंडियन मार्केट में, इंडिया में ही बन करके और जो है ना सप्लाई हो रहा है। और होम केयर के हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं। सैटेनिक के बालों के लिए
और ओरल केयर के लिए टूथब्रश हैं, टूथपेस्ट हैं। एफसाइटी किसानों के लिए है। और कुकवेयर में कुछ बर्तन हैं जो बिना घी और बिना तेल के जिनमें सब्जियां बन सकती हैं। और G&H और बहुत सारी इसमें प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं और जिनकी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है सभी की, कि आप 30% 30 दिन तक यूज़ करिए और उसके बाद प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो लौटा दीजिए, पूरा पैसा आपको मिल सकता है। और इंडिया में 150 प्लस प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना है वो ये है कि अब तक जो लेफ्ट साइड के प्रोडक्ट हम किसी ना किसी कंपनी के यूज़ कर रहे थे, दैट वाज लायबिलिटी फॉर अस, क्योंकि यहाँ से हमें कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही थी। अब हम एमवे से प्रोडक्ट लेंगे जो राइट साइड वाले हैं, तो हमें इनकम जनरेट होगी। वो कैसे होती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फ्री रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी जो लेफ्ट साइड में है, वहाँ से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने के लिए। अर्निंग एग्जाम्पल की हम बात करें, अर्निंग्स कैसे मिलती हैं, ये एग्जाम्पल है, कोई फिक्स नहीं है। ये आंकड़े कुछ समझाने के लिए दिए गए हैं। तो जैसे जैसे आंकड़े बदलते हैं वैसे वैसे इनकम भी बदलने लग जाती है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि 18% पैसा कैसे बढ़ता है। 18% GST सरकार को जाता है, 12% ट्रेड डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन है, 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस है और 6% लीडरशिप कमीशन है, 3% में ट्रेडिशनल बोनस, टेक्निकल बोनस और फॉरेन ट्रिप्स ये मिलते हैं। अब करना क्या है, एक एडीएस फैमिली है, एमवे डायरेक्ट सेलर फैमिली है, वो अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए 5000 का प्रोडक्ट मान लो एक हफ्ते में, मान लो, वर्ड बोल रहा हूँ। अब इस पूरे एग्जाम्पल में मान लो, आपको मानना है, पर्सनल वॉल्यूम 5000 किया और कुछ आपने प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने लोगों से बात की, कुछ आपने कस्टमर बना लिए। तो कस्टमर बना लिए, मान लीजिए 15,000 रुपये आपने कस्टमर्स को दे दिया सामान, तो इस तरीके से 20,000 रुपये का आपका हो गया। तो ये टर्नओवर वाइज टेबल है, राइट में जो नीचे दे रखी है। 20,000 पे 3% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो वो 3% जो कि करीब 2,500 से 3,500 रुपये करीब इनकम होती है। तो इसमें कमीशन है, रिटेल मार्जिन है और ट्रेड डिस्काउंट है। और साल की अगर जोड़ें, CSI है, साल की जोड़ें तो करीब 35,000 के करीब साल में इनकम हो जाती है यहाँ से। मोर कस्टमर्स मोर इनकम। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि जो हम कर रहे हैं वो हमने कुछ लोगों को बताया, उन्होंने भी उसी तरीके से 20-20 हज़ार का काम करना शुरू किया। तो 10 फैमिली हो गई, 10 फैमिली 10 पंजे 50,000 का पर्सनल वॉल्यूम उनका हुआ। और उसी रेशो में, मान लीजिए उसी रेशो में काम हो रहा है, तो 1.5 लाख का कस्टमर वॉल्यूम होगा। टोटल 2 लाख का कस्टमर, 2 लाख का आपका ग्रुप वॉल्यूम हुआ और 2 लाख पे आपको ये आपका 9% हो जाता है। और 9% की इनकम यहाँ पे करीब 18,000 के करीब होगी, जिसमें कमीशन, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव है। और साल की अगर इनकम जोड़ा जाए तो 2,16,000 हो जाती है। बेटर स्ट्रक्चर, बेटर रिवार्ड्स। फिर नेक्स्ट, इसी तरीके से आगे और बढ़े और उन 10-10 लोगों ने और 5-5 लोगों को बिजनेस में ले आए वो, और वो भी वही कर रहे हैं, 5,000 अपने लिए और 15,000 अपने कस्टमर्स बना रहे हैं। तो पर्सनल वॉल्यूम 55 लोगों का हो गया 2,75,000 रुपये, और कस्टमर्स से वॉल्यूम आ रहा है 8,25,000। इस तरीके से कुल 11 लाख के करीब अपना वॉल्यूम हो गया, ग्रुप वॉल्यूम। और यहाँ पर आपकी इनकम होती है 1,10,000 से ऊपर ही होगी। मैंने तो फिर भी ये किसी ने जो भी कैलकुलेट की है वो कम करके दिखाई है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। कमीशन है, रिटेल मार्जिन है, ट्रेड डिस्काउंट है, कोर प्लस इंसेंटिव है। तो यहाँ पर आदमी सिल्वर हो जाता है, सिल्वर प्रोड्यूसर। और सिल्वर प्रोड्यूसर को एक महीने में सिल्वर प्रोड्यूसर होता है, 3 महीने मेंटेन करता है, एक फिजिकल ईयर में गोल्ड होता है, 6 महीने मेंटेन करेगा प्लेटिनम, और 12 महीने मेंटेन करेगा तो फाउंडर प्लेटिनम होता है। और यहाँ पर क्या है, ये जो कैलकुलेटेड इनकम है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज हो सकती है। अब पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है?
फाउंडर प्लेटिनम, जैसा बताया कि 12 महीने मेंटेन करते हैं, फाउंडर प्लेटिनम होते हैं। फाउंडर प्लेटिनम की मंथली इनकम होती है करीब 76,000 रुपये, और एनुअल निकालें तो 9,16,000। फाउंडर एमरल्ड, जब वहाँ पर 9 लोगों को ज्वाइन करा रखा था, उनमें से मान लीजिए 3 लोग फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, तो आप फाउंडर एमरल्ड हो जाते हैं, और फाउंडर एमरल्ड की इनकम 2,68,000 रुपये है मंथली, और साल की निकालें तो 32 लाख रुपए सालाना हो गई। इसी तरीके से 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, तो मंथली इनकम होती है 7 लाख के करीब, और एनुअल इनकम 84.31 लाख रुपए। और इसके अंदर रिटेल बेनिफिट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव्स और अदर सेल्स इंसेंटिव्स शामिल नहीं हैं। उनको जोड़ेंगे तो ये करीब करीब 1.5 गुनी इनकम हर लेवल पर होगी। इनकम का स्कोप क्या है? कई लोग कहते हैं अरे साहब जो पहले जुड़ गए वो कमा गए, या जो ऊपर जुड़ जाता है वो कमाता है। मैं एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ कि ये मिथ्या है, ये सही नहीं है। ये रियल बिजनेस है, जो आदमी जहाँ मेहनत करेगा वहाँ ज़्यादा कमाएगा, चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फाउंडर प्लेटिनम बने, आपने क्या किया, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए। एक ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर प्लेटिनम आ गया, लेकिन दूसरे में फाउंडर एमरल्ड आ गया। तो फाउंडर एमरल्ड आ गया तो इसका क्या है, इसको इनकम हुई, आपकी इनकम थी 9,16,000, इसकी हो गई 32,25,000, क्योंकि इसने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में फाउंडर प्लेटिनम और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में डायमंड क्रिएट कर दिया, वहाँ ज़्यादा मेहनत की। तो फाउंडर डायमंड जो सी है, अब ये फाउंडर डायमंड की 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में फाउंडर प्लेटिनम आ गए। इनकी इनकम हो गई एनुअल 84.31 लाख रुपए। इस तरीके से ये प्रूव होता है कि ये बिजनेस प्योर बिजनेस है, जो जहां जुड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका स्ट्रक्चर बेटर है उसको इनकम ज़्यादा आएगी, उसका लेवल भी हाई होगा। सपोर्ट सिस्टम क्या है? एमवे 3.0, बदलाव होते होते अब 3.0 आ चुका है। एमवे क्या देता है? प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है, अकाउंटिंग सिस्टम इन्हीं का है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये। अपलाइन और मेंटर्स क्या करते हैं? हमें बिजनेस करना सिखाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और हमें सिस्टम के बारे में समझाते हैं। किस सिस्टम के बारे में? एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड है, यहाँ से हमें सीडीज, बुक्स, फंक्शंस, मीटिंग, ये मीटिंग भी उसी के तहत हो रही है। यहाँ से हमें बिजनेस करना सिखाया जाता है, नेटवर्क बनाना सिखाया जाता है, जहाँ से हम फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन चौथा पिलर बिजनेस का है आप। ऊपर वाले अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपका पर्पस है कि नहीं बिजनेस करने का, आपका ड्रीम है कि नहीं, उस ड्रीम में कुछ इमोशंस हैं कि नहीं। वो हैं तो आप बड़ा बिजनेस करेंगे, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब ये कुछ मीडिया कवरेज है, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, नीति आयोग बोल रहा है, और बूमिंग, ये 64,000 करोड़ का 2025 में बिजनेस हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है, 21वीं सदी की क्रांति है। देश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 24% बढ़ रहा है। टर्नओवर की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग जो यूएस में, जिसकी 32 करोड़ आबादी है, 2,12,000 करोड़ का बिजनेस हो चुका। हमारी आबादी 132 करोड़ है, उनकी 32, हमारी 132, और हमारे यहाँ अभी ये बिजनेस मात्र 7,800 करोड़ हुआ है। तो इंडिया स्लीपिंग जाइंट है, जहाँ रिवॉल्यूशन आ चुका है। 2025 तक 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो ये रिवॉल्यूशन आने वाला है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एमवे लीडरशिप सेमिनार मिलती हैं, जहाँ पर 18 में सिंगापुर, इस्तांबुल, आबू धाबी, 2021 में, 22 में, 23 तक के प्लान हैं, और पीछे बहुत सारे कंट्रीज़ में घुमाया है, आगे भी घुमाती रहेगी कंपनी, हर साल ले जाएगी। ये सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ मिलिंद पंत, ये राउडी मोदी में, जब मोदी जी वहाँ गए थे अमेरिका, तो ये वहाँ मिले थे, तो बड़े खुश हुए थे एमवे की, क्योंकि एमवे की इन्होंने एमवे का प्लांट भी विजिट किया है, तो बहुत खुश हैं वो एमवे के काम करने के तरीके से। थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो दोस्तों अब आप जो नए लोग हैं, मैं उनसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, अब अगले 5 साल के बारे में सोचें कि अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। अगले 5 साल आप ज्वाइन करते हैं और असफल हो जाते हैं,
तो क्या बदलाव आएगा? तो भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों ज्वाइन करते हैं और सिस्टम के जरिए, अपलाइन के जरिए, एमवे से, सब जगह से आप जो है मदद लेकर के इस बिजनेस को में सक्सीड हो जाते हैं, तो क्या चेंज आएगा? पूरी जिंदगी बदल सकती है। यू हैव टू डिसाइड एंड ज्वाइन अस। आवर मेंटर्स हैं विजय प्रकाश एंड माधवी गुप्ता। ये बिजनेसमैन है, डायमंड हैं हमारे अपलाइन LOS के अंदर, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में। उनकी अपलाइन है पंकज एंड अमिता टिटोरिया। ये फिल्म एक्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आज ये फुल टाइम इस बिजनेस में है। ये भी डायमंड हैं, मेगा डायमंड हैं। और ये हमारे इनके सबके ऊपर हमारे कंट्री मेंटर हैं जो कि IITN हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है, 10-15 देशों में इनका बिजनेस है। वो हमें सिखाते हैं बिजनेस करना, सुमित एंड तान्या बहादुर। तो इनके विजडम का हम फायदा उठा करके और सीख करके इस बिजनेस को करते हैं। तो मेरा प्लान पूरा हुआ। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। Awesome presentation, awesome presentation. Actually मैं जब सिंह साहब का प्लान देख रहा था तो मुझे एक वर्ड याद आ रहा था जो कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में बोला जाता है, बिकॉज आई मीट लॉट ऑफ ऑडिटर्स एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसकी बात करते हैं हम। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड बिजनेस माइंडसेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आज सिंह साहब ने बताया। और मैं सिंह साहब से कई बार पर्सनली मिल चुका हूं और इनका जो व्यक्तित्व है इसके बारे में जितना कहा जाए, दे आर वेरी कैंडिड, बिल्कुल खुल के बात करने वाले व्यक्तियों में से हैं ये। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट फेज शुरू होता है इस सेशन का, आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं वो। दो लोगों को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे, बेसिकली नंदिनी एंड योगी, एंड इनकी मदर हैं कंचन योगी। ये दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत उन्माद के साथ बिल्ड कर रहे हैं, और जैसा कि बोला जाए बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है महिला, क्या बोलेंगे इसको, महिला उदारीकरण या महिला उत्थान का, जो हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वुमेन डेवलपमेंट जिसको कहेंगे। ओके, और उसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जो नंदिनी है। शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन MNC इन जयपुर, एंड नंदिनी की मदर है कंचन जी, वो एक हाउसवाइफ है, और दोनों मिलके बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ बुलाऊंगा अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, दैट व्हाट एवर द प्रोडक्ट दैट दे हैव यूज्ड, उससे उनको क्या बेनिफिट मिला और उसके बारे में उनके मन की फीलिंग क्या है, ये जानने के लिए मैं आज यहाँ पे उनको बुलाऊंगा। सो हेल्प मी वेलकम नंदिनी एंड कंचन योगी। ओवर टू यू। नमस्ते। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। नमस्ते, मैं कंचन योगी बोल रही हूँ। नंदिनी मेरी डॉटर। मेरा नाम नंदिनी योगी है। नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप? Thank you so much sir for this wonderful introduction, and you said very right that कि ये women empowerment का era है। जो भी लेडीज आज मेरे साथ ज्वाइन है, प्लीज आप अच्छे से देखें। आपने जो प्लान देखा सर का, इट वाज अमेजिंग। मैंने ऐसा प्लान पहले कभी नहीं देखा। सर थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट प्लान। एंड मम्मी, मैं और मॉम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और 1 साल से ज्यादा हो गया हमें काम करते हुए इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ में। मैं जॉब भी कर रही हूँ और मैं पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का या जो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत स्ट्रेंथ है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, लेकिन आप एक कंसिस्टेंटली अगर बिजनेस को बिल्ड करते रहते हो टाइम के साथ में, तो यू आर गोना गेट रियल गुड इनकम एट लेटर स्टेज। और ये पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। सो हम लोग इसको 1-1.5 साल से कर रहे हैं, और काफी सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स आर्टिस्ट्री के हैं, बाकी में न्यूट्रीलाइट के भी खूब सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं। आज हम स्पेसिफिकली ओरल केयर के बारे में बात करेंगे और पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे। सो
मॉम आपको डेमो शो करेंगे। मैं आपको बताती रहती हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा हम पहला बताने वाले हैं। पर्सोना जो सोप है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो पर्सोना जो सोप है इसकी जो मेन क्वालिटी है मैं आपको कुछ वो बता देती हूँ। एक तो इसके अंदर बहुत मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो TFM का वैल्यू है, जो टोटल फैटी मेटल का जो वैल्यू है वो 78% है। दैट मीन्स इट्स अ ग्रेड 1 सोप। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से ये डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है, जो कि आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है। इसकी जो ग्लो है वो धीरे धीरे आपको उससे पता चलेगा। अगर आप कंटिन्यू यूज करते हो, रेगुलर यूज करते हो, आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आपकी स्किन जो है नेचुरली ग्लो करने लग जाती है। सो मॉम आप थोड़ा सा डेमो करके बता दें। 2 गिलास में पानी डालती हूँ मैं, और दोनों को एक इंसान समझ लेते हैं अपन। आज की धूल मिट्टी केमिकल पर्यावरण में हम गंदे होते हैं, तो इस तरह से हम गंदे होके नहाने बाथरूम में जाते हैं तो हम कौन सा साबुन यूज करते हैं। और बहुत सारे लोग डव यूज करते हैं जिनको एमवे पर्सोना के बारे में मालूम ही नहीं है। बहुत दुनिया समझ नहीं पा रही है डव क्या है, लेकिन इस डव के बारे में बताती हूँ। एक में डाल के, एक में ये पर्सोना डाल के बताती हूँ। ये दोनों इंसान है, ये पोल्यूशन से डाल के इनको गंदा किया गया है। अब इनके बारे में मैं बताती हूँ। इन दोनों को कौन सा साबुन यूज करना चाहिए। 2 बंदे हैं, एक बंदा पर्सोना यूज करता है, एक बंदा डव यूज करता है। तो हम पर्सोना निकाल के इसमें डालते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यूज किया है, और इसको यूज करने के बाद कभी भी कोई दूसरा साबुन लाके हमको दे भी देना तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, वो यही अच्छा लगता है। हमने यूज किया है। और दूसरे में डालते हैं अपन डव का साबुन, जो पहले हम जानते नहीं थे तो हम कभी कभी लाके यूज भी करते थे इसको। आज समझ में आया कि इसमें क्या है। इसको यूज करने के बाद मालूम पड़ा कि इसमें इतने जब नाम ही बड़ा है, ऐड आते हैं इसके, ऐड से लोग लेते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसमें काम क्या है ये भी तो देखना चाहिए ना। इसकी रेंज दोनों बराबर ही होती है लगभग, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपन, इसको देखते हैं और आपके सामने रिजल्ट लग रहा है ये। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये कि जो गंदगी शरीर में इकट्ठी हो जाती है, जाके त्वचा के ऊपर पोल्यूशन पूरे दिन भर काम करने से, या बाहर रहते हो या घर में भी रहते हो, धूल मिट्टी जो लग जाती है, जर्म्स वगैरह जो होते हैं, उससे जो गंदगी होती है, वो गंदगी पर्सोना के साथ में खत्म हो गई है। जैसे ही आपने पर्सोना यूज किया है वो खत्म हो गई है, बट यहाँ पर वो गंदगी खत्म नहीं हो रही। हालांकि मॉइस्चराइजिंग सोप इसको भी बोलते हैं और उसको भी बोलते हैं, मॉइस्चराइज दोनों से हो सकता है, लेकिन जो मेन इफेक्ट जो कि आपका पोल्यूशन जो केमिकल आपके बॉडी पे रह जाता है पूरे दिन में, पसीने की वजह से जर्म्स हो जाते हैं, उनको क्लियर करने के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि पर्सोना जो है वो पूरी तरीके से आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाले हैं, उनको पूरी तरीके से क्लियर कर देता है। सो ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है अगर आप ये देखें तो। ये इट्स लाइक एन आई ओपनिंग फॉर मी कि हम इतने टाइम से यूज करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई साबुन लगाने से साफ होगी स्किन, ऐसा नहीं होता। और जनरली हम लोग स्टक रहते हैं पॉल्यूटेंट के साथ में, और धीरे धीरे वो स्किन प्रॉब्लम्स को डेवलप करते हैं। ऐसे ही इस एमवे में बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से एक और प्रोडक्ट, ये तो फर्स्ट छोटा सा उदाहरण है, एक और प्रोडक्ट है जो ओरल केयर के लिए है, ग्लिस्टर हर्बल्स। हम इसको डेली यूज कर रहे हैं घर के अंदर। और मुझे कैविटी की प्रॉब्लम रहती थी, मेरे को अब कैविटी की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव मेरे टीथ होने लग गए थे। तो जब से हम लोग यूज कर रहे हैं तो 3-4 महीने के बाद में ही मुझे इसका असर दिखाई देने लग गया था कि जो सेंसिटिविटी है वो मेरी कम होने लग गई है टीथ की। और मॉम आपको एक डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे ये आपके इनेमल जो है, आपके दांतों का इनेमल है, उसको कैसे बचाता है। तो हम एक बार ये डेमो देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे ये मिलती है। अब एक मार्केट में बबूल का मिलता है, जैसे नाम तो क्या बताना चाहिए, लेकिन फिर भी एक चीज मिलती है, कोलगेट है, बबूल है, पतंजलि का है, जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको देख के आप उसका डेमो बता रही हूँ। ये बबूल का, ये भी आयुर्वेदिक का है। मैं इसका यहाँ एक बिंदी लगाती हूँ, हाँ यहाँ, ठीक है। ये देखिए आपको इसमें क्या, इसके करने से क्या होता है और इसके करने से, पर्सोना के करने से क्या होता है, ओके। ये हमारा ग्लिस्टर पेस्ट है। ओके,
अभी ये एक अब ये जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर ये केमिकल है, लाइक ये एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऐसा ही कुछ हमारे लार के अंदर भी जो होता है वो एसिड बनता है, जो मुंह में होता है हमारे एसिड बनता है। सो देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट किस तरीके से इस एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मार्केट का प्रोडक्ट, जो दूसरा ब्रांड है एमवे के अलावा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल करीब से, अगर देखोगे तो उसमें झाग बन रहा है। और एक बार मैं इस पे भी डाल देती हूँ ग्लिस्टर के ऊपर, ग्लिस्टर के साथ में ये इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ग्लिस्टर क्या झाग बना के इसने रिएक्ट कर दिया उस लाल के साथ में, या फिर जो हमारे जिसके अंदर एसिड बनता है उसमें, और जो ग्लिस्टर है उसने रिएक्ट नहीं किया। और बताते हैं उसका असर क्या होता है। तो जो हम टूथपेस्ट मार्केट से यूज करते हैं उसके ये जैसे ही मुंह में जाता है तो हमारी लार के साथ मिक्स होता है, और क्या करता है एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन से क्या होता है कि जो दांतों का ओरिजिनल इनेमल होता है, सफेद कलर का जो हड्डी के ऊपर सफेदी होती है, वो इनेमल जो है धीरे धीरे डिके होने लग जाता है। तो आपके दांत रहते भले ही साफ सुथरे, दिखते भले साफ सुथरे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर कमजोर होते चले जाते हैं। फिर जो बीमारियां पैदा होती है, जैसे कि आपके सेंसिटिव दांत होने लग जाते हैं, कैविटीज होने लग जाती है, और एक टाइम के बाद में बहुत दांत इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप सही से खाना अच्छे से चबा भी नहीं पाते। सो जबकि अगर ग्लिस्टर आप यूज करते हो तो ये वाला इफेक्ट आपका बिल्कुल खत्म हो गया। इसका मतलब है कि इनामल जो है आपकी दांतों का वो बच गया, मतलब जो उसकी नेचुरल फिनिशिंग है, पॉलिशिंग है, वो बच जाती है। अब जब दांत सफेद दिखेंगे आपको तो वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि वो नेचुरली साफ हो चुके हैं, उनकी सारी प्लाक सब हट गया, इसलिए वो सफेद दिख रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि सफेद इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊपर से वो पूरी परत ही हटा दी उन्होंने, शाइनिंग जो मेन उसकी इनेमल है वो हटा दी। सो ये दो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो कि हम डेली रोज घर में यूज कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए यूज करते हैं, अपने चाहते हैं कि भाई हम अच्छा दिखें, अच्छे से सफाई हो, अपने जो पर्सनल हाइजीन है उसके लिए। लेकिन हम क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है, पता नहीं रहता कि इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम ऐसी गलत चीजें यूज करने लग जाते हैं। सो अगर आप स्विच करते हैं एमवे की तरफ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में आता है वो आता है आपकी पर्सनल केयर, जो आपका सेल्फ केयर है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी एटलीस्ट आपके घर में बच्चे जो हैं वो इस तरह का एसिड नहीं यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट जो दिखावा है कि भाई सफाई हो रही है बॉडी की, वो नहीं होगा, एक्चुअल सफाई हो रही होगी, दांत आपके बच्चों के जो ओरल केयर है वो सुरक्षित रहेगा। सो ये तो छोटे प्रोडक्ट है डेली यूज के। इसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री के, न्यूट्रीलाइट के, उनके तो अलग ही इफेक्ट है, वो तो आप आपकी पूरे होल लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो आई जस्ट से कि एक बार अपने प्रोडक्ट स्विच करें एमवे के अंदर और कंसिस्टेंटली यूज करें, और आप खुद देखेंगे कि इनका क्या असर है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और सर, और आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सर अपने हैं कातुल काला जी, हमें कुछ मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। थैंक यू नंदनी एंड कंचन जी। और एक मैसेज यहाँ पे हमको कन्वे होता है कि एक यंगस्टर जो रिसेंटली कॉलेज से पास आउट होके एक अपनी प्रोफेशन में है, वो भी इस बिजनेस को बड़े पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। एक हाउस वाइफ भी इसको बड़े पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं जो कि होम मेकर हैं। सो हम लोग कहीं ना कहीं ऑल जो लेडीज यहाँ पे बैठी हैं, आप ये देखेंगे आज ये बिजनेस बिल्कुल सरल हो चुका है। और आज आपने ये एक्सपीरियंस देखा कस्टमर्स का, बिकॉज वी आर ऑल प्रेज्यूमर्स, और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि एक बार अगर हमने एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्विच टू सम अदर ब्रांड, बिकॉज हमारे पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कोई दूसरे ब्रांड्स में हमें नहीं मिल पाती थी आसानी से। So at last, I will just invite our upline leader, Atul Kalaji, and for a 2 minutes talk, and then we'll wind up this session. Thanks, Rahul. Thanks, Rahul. What a wonderful plan by LK Singh ji. And उनका plan के तो मैं fan हूँ हमेशा. He has been more of a person who has been guiding path for the entire group. And account section में तो हैं, तो उनका plan perfection में रहता है. स्पष्ट शब्द है उनके और बहुत
posture के साथ confidently plan दिखाते हैं. राहुल, your hosting was perfect, and नंदनी और कंचन जी, आप ग्रूम अप हो रहे हैं. इतने शॉर्ट नोटिस में आपने फटाफट डेमो प्लान किया. अब मैं आज एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कहने के लिए आया हूँ. समथिंग आप लोगों के साथ हमारा साथ इतना अच्छा रहा कि रोज शाम को 9 बजे एक मिलन होता था आपके साथ, और ये मार्च से चल रहा है. और इससे हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया. एक हर आदमी को एक मौका मिला और हर आदमी लर्न कर गया. लेकिन अब एक समय आता है कि कुछ बदलाव किया जाए. सारे लीडर्स, सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की राय से एक छोटा सा डिसीजन लेने जा रहे हैं हम लोग कि हम लोगों की जो मीटिंग होती है ये होगी जरूर शाम को 9 बजे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम कम कर दिया जाएंगे. इसको हम कम करेंगे क्योंकि अब नया साल शुरू हो रहा है. हम लोग दिन में ओपन मीटिंग्स करेंगे, प्लान दिखाएंगे, जूम मीटिंग करेंगे. और ये मीटिंग्स जो अब वीक में 6 बार होती थी, अब ये वीक में 2 बार होगी. डेज हम लोग डिसाइड कर लेंगे टेंटेटिवली, जो भी कंफर्टेबल होगा हमारे लीडर्स को. तो अब से फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी नेक्स्ट थर्सडे, अगली थर्सडे को, गुरुवार को, सितंबर में जो गुरुवार आएगा पहला, उसमें हमारी मीटिंग शुरू होगी. और इसी के साथ हम लोग प्रे करते हैं हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है इज गोइंग टू बी ऑसम. सितंबर 2020 से हम लोग निर्णय लेंगे. हमारी जूम से हमारी मीटिंग बिजनेस भी जूम करेगा. और दैट्स ऑल फ्रेंड्स. थैंक्स टू ऑल and meet you on next Thursday, September. Back to the host, Rahul. Thank you. Thank you, Atul sir, for the great information. And now is the time come for winding up this session. Thank you for the speaker, for the person who has actually shown the customer experience, Nandini and Kanchan Yogi. And thank you for all, and wish you all the best कि आप लोग अपने बिजनेस में आगे ऊंचाइयों को छुएं और जल्दी जल्दी सारे लेवल्स को क्रॉस करें. इसके साथ ही हम आज ये सेशन को एंड करते हैं. हैव अ गुड नाइट एंड स्टार्ट अप फ्रेश टुमारो एंड बी चार्ज अप. थैंक यू.